तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अक्षय एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। आप सब एकदम बेहतरीन, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे, है ना। तो जो हम 100 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, उसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को कैसे करते हो। ये कौन सा प्रश्न है कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। इस टाइप के जो प्रश्न है वो सरल क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो कठिन क्वेश्चन है वो हम आपको करवा रहे हैं। देखो इसे कैसे करते हैं कि ये लिखा है √3x² प्लस 2x माइनस 8√3 बराबर 0। आपको पता है कि द्विघात समीकरण है। कैसे पता है कि यहाँ पर x की घात अधिकतम कितनी है, 2 है ना। तो ये कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। आप इसको सबसे पहले क्या करोगे, देखो ये किसका गुणांक है, x² का गुणांक, ये x का गुणांक, और ये क्या है, अचर पद, है ना। तो क्या करोगे कि a का जो x² का गुणांक है, इसका और इसका आपस में क्या करोगे, पहले और तीसरे पद का आपस में गुणा। बहुत बेसिक सा, क्या करोगे, गुणा। देखो √3 का गुणा √3 में करो। अब 8, ये √3 है, इसे ऐसा लिख सकते हो 3 की घात 1/2, कहना सही बात। ये कितना है, 8, और यहाँ √3, 3 की घात कितनी है, 1/2। अब 3 की घात 1/2, 3 की घात 1/2 तो कितनी हो जाएगी, 3 की घात 1 और गुणा 8, 8 3 24, कितने हुए, 24। तो आपको बेसिक सा पता चल गया होगा। सर पानी लाइए, थोड़ा खांसी आ रही है। चलो अभी बाद में पीते हैं। देखो ये पहला पद और तीसरे पद का जब आपस में गुणा किया तो आपने देखा कितना आया, 24। आपको बेसिक सा क्या याद रखना है कि दो नंबर आपको इनके माध्यम से ऐसे निकालने हैं कि गुणा करने से कितना आ जाए, 24 आ जाए, है ना। और चिन्ह उनके ऐसे लो कि प्लस के कितने आ जाए, 2। तो आप ये बताओ 24 है, 24 ले लिया। 24 जो गुणनखंड है वो करो। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, कितने होंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 6 12, फिर 2 3 जा 6 यानी कि 2 3 6 और 3 एकम 3। अब आप देखो इनमें से कोई दो नंबर ऐसे बनाओ कि प्लस के 2 आ जाए, ठीक है, और गुणा करने से कितने आ जाए, माइनस के 24। इस चिन्ह को भी आपको ध्यान रखना है ना। देखो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, कहना समझ में आ गया। अब इसमें दिक्कत क्या हुई कि कौन सा चिन्ह प्लस का लें, कौन सा माइनस का। ये देखो ये दूसरे नंबर क्या लिखा है, प्लस के 2x। अब अगर माइनस के 6 लोगे आप और प्लस के कितने लोगे, 4, तो माइनस कितने बचेंगे, 2। कहना बात फिट नहीं हुई। फिर क्या करोगे, 6 प्लस के ले लो और माइनस के 4। अब 6 में से जब 4 जाएंगे तो 2 प्लस के बचेंगे, कहना ठीक। अब 6 का गुणा जब 4 में करोगे तो माइनस कितने आएंगे, 24। बात समझ गए। तो देखो करते हैं कैसे। यहां लिख लिया √3x² प्लस कितना लिखोगे, 6 माइनस 4 और इंटू x और माइनस 8√3 बराबर 0। इतना कर लिया, कहना ठीक। अब देखो इधर 3x √3x² प्लस x का गुणा इसमें करो, कितने हो जाएंगे, 6x और ये माइनस के 4x और माइनस के 8√3 बराबर 0, कहना समझ गए। अब देखो इधर ये जो √3x² है, आप इसे ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू √3 और गुणा √3x। कहना इतना क्यों लिखा, इतना इसलिए लिखा क्योंकि जब √3 इसमें है और √3 इसमें है, इनमें से क्या कॉमन आ जाएंगे, है ना। और माइनस के 4x और माइनस के 8√3 बराबर 0। अब कॉमन जो है वो ले लो, क्या, √3 देखो इसमें है और इसमें भी है, तो अब यहाँ क्या बचा, √3 और x² है, यहाँ x है, तो कितना आ जाएगा कॉमन, √3x कॉमन आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे √3 ये आ गया, x एक ये आ गया, और यहाँ घात कितनी थी, 2, तो कितनी घात बची, x की घात 1, फिर प्लस √3 तो ये बाहर निकल आए, कितने बचे, 2√3, इतने ही बचे, ठीक। अब देखो माइनस, ये बात याद रखना कि जो ये पहला कोष्टक है जितना मान यहाँ आएगा उतना ही दूसरे वाले कोष्टक में आएगा, ठीक। अगर ना आए तो माइनस का चिन्ह बाहर लेके या गुणा करके तब आएगा, है ना, आपको ये करना पड़ेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कहना 4 है कॉमन। देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक। माइनस चिन्ह जब बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, x बचा, और यहाँ पर प्लस के कितने बचे, 4 दूनी 8, 2√3
बराबर 0। अब कहना यहाँ प्लस कैसे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर कैसे कि जब आप इसमें गुणा करोगे, गुणा करो 4x माइनस हो जाएंगे, और प्लस का गुणा जब माइनस करो तो कैसा होगा, माइनस की। तो समझ गए यहाँ पर। अब देखो ये देखो √3x और इतना लिखा है, और -4x प्लस √3 इतना लिखा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2√3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ कितना बचा, देखो √3x और -4, दूसरे कोष्टक में इतना बराबर 0। देखो x प्लस 2√3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2√3। एक तो x का मान ये आ गया, दूसरा कितना आएगा, √3x -4 बराबर 0, तो √3x बराबर 4, क्योंकि माइनस का जब पश्चांतर करोगे किसका हो जाएगा, कहना प्लस का। उसके बाद ये √3 किसका है, गुणा का, तो ये पश्चांतर करोगे किसमें पहुंच जाएगा, बटे x बराबर 4 बटे √3। तो ये जो x के दो मान है वो यहाँ से गुणनखंड विधि द्वारा निकल आए। हमें आशा है कि आपको जो ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से जो बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़े ये लगते हैं कठिन क्वेश्चन है ना, जो सरल क्वेश्चन सब कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कठिन क्वेश्चन करोगे तभी तो जो सामने वाला बंदा है, जो आपका सहपाठी है या जो और बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं, उनसे आप तभी तो आगे निकल पाओगे जब इस प्रकार क्वेश्चन करोगे, जैसे ये क्वेश्चन हमने दिया है ना। इसी प्रकार जो क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल एग्जाम सेतु से जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।